हेलो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कल जो गोल्ड का एनालिसिस था हमने दिया था आपको। लोअर आई लोअर लो ऑलरेडी डाउन साइड के लिए चल रहा था। मार्केट उस लेवल तक तो नहीं गया और मार्केट डाउन साइड जो है लोअर आई लोअर लो वहीं आपका रिट्रेस डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया। तो अभी हम आज के लिए देख लेते हैं आज का गोल्ड का एनालिसिस क्या है। आप लोग देख सकते हैं मार्केट एक ऊपर लोअर आई बनाने के बाद इंटरनल के अंदर लोअर आई लोअर लो करते हुए डाउन साइड के लिए मूव किया आपका जो। उसके बाद हमने क्या देखा कि आज मार्केट जो है लोअर हाई लोअर लो करने के बाद जो लास्ट लोअर हाई था मार्केट ने क्या करा उसके ऊपर उसको ब्रेक करके एक हायर हाई बना दिया H1 के अंदर जी 1 आवर के अंदर। जब 1 आवर के अंदर उसने स्ट्रक्चर को चेंज करा या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, उसका जो है स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो हम यहाँ से उसको सेल साइड के लिए तो प्लान नहीं कर सकते क्योंकि जब हमें दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और हायर हाई हायर लो के बाद नया हायर हाई लगा रहा है तो मार्केट क्या है कंटिन्यूस पैटर्न में। अगर हम सेल देखते तो हायर हाई हायर लो को ब्रेक करने के बाद सेल देखते। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, हायर हाई हायर लो के बाद एक कंटिन्यूशन में मार्केट ऊपर अप साइड के लिए जा रहा है जो। तो अभी हमारे पास अब गोल्ड को जो है हम बाई के लिए ट्रेड देखेंगे, यहाँ के बाई के लिए प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक की लेवल क्या है कि जहाँ से हम गोल्ड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका जो, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी है ये जो आपका ग्रीन कैंडल जो है। और यहाँ पर क्या है कि हम इसको गोल्ड के लिए इस लेवल से हम बाई का ट्रेड प्लान करेंगे अगर मार्केट इस लेवल पे आता है और यहाँ से हमें देता है। ये H4 के अंदर भी देख सकते हैं मार्केट जो है ये लास्ट जो रेड कैंडल है इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक है आपका जो है। और जब ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट उस लेवल में आता है, वहाँ रिट्रेस करके अगर वहाँ से कुछ देता है तो हम वहाँ से उसको जो है बाई का ट्रेड प्लान करेंगे जो। और वहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग वहाँ वेट करेंगे। M5 में हमें स्ट्रक्चर आएगा हमारा जो है तब हम लेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके इस तरीके से कुछ भी हम बाई ट्रेड ले लेंगे जो है। इस तरीके कुछ प्लान बन सकता है, लास्ट लोअर आई के ऊपर जा सकता है मार्केट। अगर हायर आई हायर लो में कंटिन्यू रहा तो वो अप साइड के लिए जा सकता है ऊपर भी जो। ऐसा नहीं जब तक स्ट्रक्चर बाई साइड में हायर आई हायर लो तो उसको बाई देखेंगे। अभी आप M5 में देख सकते हैं एक हायर आई के बाद एक मार्केट रिट्रेस कर रहा है और इसके लेवल में आता है। वहाँ से आपको जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है आप बाई कर सकते हैं उसको जो गोल्ड को। तो गोल्ड का डायरेक्शन आज बाई के लिए है क्योंकि मार्केट एक हायर आई हायर लो में चल रहा है आपका जो। आप लोग देख सकते हैं जब हायर आई हायर लो में तो हम उसको बाई का ही ट्रेड प्लान करेंगे और की लेवल से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं अभी जो मार्केट ये मूवमेंट करा है इससे पहले इस ट्रेड को एनालाइज कर देते हैं आपको जो है। और इसको और अच्छे से आपके लिए जो है सैटरडे को हम इसको और क्लियरिटी के साथ बता देंगे आपको किस तरीके से। देखिए ये M5 के अंदर एक हायर आई हायर लो मार्केट चल रहा था। जब M5 में हायर आई हायर लो मार्केट मूवमेंट कर रहा था तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम H1 पे हमने देखा कि एक हायर आई के बाद एक हायर लो मार्केट बना रहा है और सबसे पहले स्ट्रक्चर चेंज कहाँ होता है M5 में। तो आप देखेंगे लास्ट जो एक हायर आई एक हायर लो जो है एक्सटर्नल, ये हायर आई ये आपका एक्सटर्नल हायर आई हायर लो आपके प्रोडक्टेड है। और मार्केट क्या कर रहा था इंटरनल के अंदर लोअर आई लोअर लो लोअर आई लोअर लो करते हुए डाउन साइड में आया। अब ये लेवल था लास्ट लोअर आई, इसको हमने मार्क किया। मार्केट हमने देखा कि जैसे इसके ऊपर ब्रेक किया और उसके बाद जैसे उसको रिटेस्ट किया उस ऑर्डर ब्लॉक को वहाँ पर जो, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया है। तो ये हायर आई हायर लो के बाद अगर आप M5 में इस तरीके से अलाइन करेंगे तो आपको एंट्री भी आपका एक रिस्क रिवार्ड भी अच्छा बैठेगा और आपका एंट्री SL भी छोटा हो जाएगा। तो ये क्या एक कंफर्मेशन का पॉइंट है। आप की लेवल में वेट करिए हायर लो पे और M5 में जाइए, आप वहाँ पे स्ट्रक्चर का वेट देखिए क्या है। अब हम आज से US 100 S&P 500 का भी एनालिसिस आपको देंगे। US 100 को देख लेते हैं। US 100 आप लोग देख सकते हैं कल मैंने इसमें ट्रेड किया था US 100 S&P 500 में, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं मार्केट एक हायर आई हायर लो करते हुए US 100 अप साइड के लिए जा रहा था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में था। कल उसने सबसे पहले जो एक हायर हाई था आपका जो है और हायर लो था उसको जो है ब्रेक किया है। आप लोग देख सकते हैं वो इंटरनल का हायर आई हायर लो था जो उसको ब्रेक किया था मार्केट ने जो है ये इंटरनल के अंदर। और जो एक्सटर्नल हायर हाई हायर लो है वो इधर लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं ये है। और उसको भी मार्केट ने 1 आवर के अंदर उसके नीचे क्लोज कर दिया है। तो मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है अभी जो, जब हायर आई हायर लो के नीचे जो। अभी इसको H4 पे देख लेते हैं। H4 पे आपका जो लास्ट हायर आई है और लास्ट इसके ऊपर लिक्विडिटी सूप हुआ है इधर जो है, उधर कंटिन्यू मतलब क्लोजिंग नहीं आया, स्ट्रक्चर नहीं है। लास्ट स्ट्रक्चर यही है हायर लो का। मार्केट ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो आपका ये हायर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा सेल साइड के लिए US 100 का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास सबसे पहले की लेवल क्या है, ये है आपका जो यहाँ पर जो है हम की लेवल देख लेते हैं। यहाँ पर की लेवल हमारा जो है एक सबसे पहले जो हमें 1 आवर में दिख रहा है, इधर ऑर्डर ब्लॉक भी और इधर आपका FBG भी है। तो हम इस तरीके से इसको मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा की लेवल क्या है और हम लोग वेट करेंगे इस की लेवल में प्राइस आएगा और हमें M5 पे स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हम उसको जब M5 में या तो हायर आई हायर लो मिले ब्रेक करके या फिर हायर आई हायर लो या लोअर आई लोअर लो मार्केट डाउन साइड के लिए दे
तो यहाँ पे हम जो है इसको इस तरीके से की लेवल में जैसे टेस्ट करेगा तो उसके बाद हम यहाँ से उसको सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे US 100 के अंदर। जो ये इस तरीके से आप की लेवल का वेट करिए, उसके बाद मार्केट जो है 1:3 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप यहाँ से। जो मार्केट वो कंटिन्यू जैसा स्ट्रक्चर रहेगा वो कंटिन्यू करता रहेगा, पर आप 1:3 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब तक लोअर हाई लोअर लो में मार्केट का डाउन साइड में स्ट्रक्चर है, उसने ब्रेक किया हुआ है। अब जो है जब तक आप M5 का स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये की लेवल है, की लेवल में ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट प्राइस टेस्ट करा आपने ट्रेड ले लिया, नहीं। की लेवल में M5 का स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म होने पर ही आपको एंट्री लेना है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट जाके आपको एंट्री ले लेना है। ये क्या है कि आप जब इस तरीके से लेंगे तो आपका जो फेक ट्रेड होगा ना, जो मतलब फॉल्स ट्रेड होगा, वो आप बच जाएंगे उससे। जो क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर सही है तो आप लोग उसको वेट करिए। अभी हम S&P 500 को देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मैं इसको आपको एनालिसिस अभी इसका भी सैटरडे को बताऊँगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो S&P 500 है आपका जो वो इस तरीके से, ये भी एक आपका हायर हाई हायर लो के साथ कंटिन्यूशन में बाई साइड के लिए था, और जैसे US 100 था सिमिलर जो, और लास्ट उसने हायर हाई के ऊपर क्या है क्लोजिंग, मतलब आपका हायर हाई तो बनाया पर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करा, वो लिक्विडिटी सूप कराया आपका जो है। तो आप लोग देख सकते हैं उसके बाद उसने इंटरनल में लोअर हाई लोअर लो करते हुए डाउन साइड के लिए आ रहा था S&P 500 जो, और S&P 500 डाउन साइड के आने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो इंटरनल का एक हायर लो था, उसने इस हायर लो को ब्रेक किया जो, और जब ब्रेक किया उसके बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद उसने और वहाँ से जो है लास्ट जो हायर लो एक्सटर्नल का था उसको भी आज उसने ब्रेक कर दिया। जो है जब ब्रेक कर दिया तो हम लोग उसको जो है सेल के लिए अलाइन है, मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सेल के लिए शिफ्ट हो चुका है। तो हम उसको जब सेल के लिए हमें दिख रहा है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है तो हम उसको सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जब ये स्विंग हाई है ऊपर जो है और एक जो स्विंग लो बना, क्योंकि मार्केट ने जब एक हाई लो ब्रेक किया है तो स्विंग हाई स्विंग लो बन गया। तो हमारे पास जो है अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छा सेल का एरिया क्या है, तो हमारे पास वो एक प्रीमियम एरिया है जहाँ पे हम उसको सेल करेंगे। वहाँ पे हमारे पास की लेवल क्या है, एक FBG है आपका H4 के अंदर जो है, और H1 के अंदर भी आपका जो है यहाँ पर एक FBG है। तो हम वहाँ से उसको सेल ट्रेड प्लान करेंगे। हम ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अगर सेल है तो डायरेक्टली सेल करेंगे, नहीं, हम वेट करेंगे हमारा मतलब प्रीमियम एरिया मार्केट जाए इस तरीके से, वहाँ पे M5 का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तब हम उसको सेल ट्रेड प्लान करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ वेट करना है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट कर देना है। US 100 का भी देख लेते हैं, हमसे वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि जब वो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है तो हमारा एक स्विंग हाई स्विंग लो कन्फर्म हो गया मार्केट का। जो मार्केट इस तरीके से एक स्विंग हाई आपका हायर हाई हो गया और स्विंग लो आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करके लास्ट लोअर लो लगाया ही है। अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये जो है डिस्काउंट एरिया में हमारा FBG, तो इसके चलने के चांसेस कम है मार्केट जो है कि यहाँ से चले। तो हम इसलिए क्या है कि हम वेट करेंगे हमारा मार्केट जो है अगर प्रीमियम एरिया में ये FBG है ऊपर और ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ जाके अगर M5 में स्ट्रक्चर देगा, आप M5 का स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखिए, अगर वो आपको मिलता है तब आप सेल ट्रेड प्लान करिए। तो ये हमारा जो FBG है अब ये प्रीमियम एरिया में है, जो इससे पहले वाला FBG डिस्काउंट एरिया में था, तो वहाँ से ट्रेड चलने के चांसेस कम है, फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप डिस्काउंट में कभी भी सेल नहीं करेंगे, डिस्काउंट में बाई करेंगे और प्रीमियम में आप सेल करेंगे। तो इस तरीके से मार्केट जो ऊपर जा सकता है, वहाँ से सेल के लिए ट्रेड दे सकता है। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ से हम बाई के लिए ट्रेड क्यों नहीं कर रहे उसके लेवल तक, क्योंकि मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो हायर लो को ब्रेक करके लोअर लो बना चुका है। तो मैं उसके लिए यहाँ से बाई का ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट ट्रेड है। तो यहाँ से मैं उसके लिए बाई का ट्रेड, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है लोअर आई लोअर लो को ब्रेक करके हायर आई तो मैं बाई करता। तो इसलिए मैं इसकी लेवल से वेट करूंगा, वहाँ M5 का स्ट्रक्चर आया तब सेल करूंगा। आज का एनालिसिस गोल्ड US 100 का ये है।